Hello बच्चों, welcome back to our channel Sims Official. This is your English teacher Shubhi ma'am, and then in this series we are studying chapter 1, A Letter to God. तो हमने पिछली वीडियो में ये पढ़ लिया था कि जो लेंचो है उसने आखिरकार भगवान को चिट्ठी लिख दी थी और उसको खुद जाकर के टाउन के पोस्ट ऑफिस के मेल बॉक्स में डाल दिया था। ठीक है, तो इसके आगे की स्टोरी हम पढ़ने वाले हैं। जिनको इसकी पहले की स्टोरी नहीं पता हो वो इससे पहले वाली वीडियो को देख सकता है और प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। थैंक यू एंड नाउ लेट्स कंटिन्यू आवर स्टोरी। सो ही रोट गॉड, उसने लिखा भगवान, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm dash dash dash. तो वो आगे कहता है, वो भगवान को चिट्ठी जो लिखता है उसमें लिखता है, लेटर में लिखता है कि गॉड, अगर आपने मेरी हेल्प नहीं की तो मेरी फैमिली और मैं इस साल भूखे रह जाएंगे, हम लोग भूखे मर जाएंगे। मुझे अपनी फैमिली का लालन पोषण करने के लिए, वी कैन से टू अर्न आवर लाइवलीहुड, टू फॉर सर्वाइविंग वी नीड, आई नीड 100 पेसोज, मुझे 100 पेसोज की जरूरत है जिससे कि मैं अपना फील्ड जो है, अपना खेत जो है वो दोबारा से सो कर सकूं, यानी कि उसमें बीज डाल सकूं, एक नई क्रॉप को ग्रो कर सकूं। और जब तक वो क्रॉप नहीं आती है तब तक के लिए, जीने के लिए, जस्ट टू लिव आई नीड 100 पेसोज, क्योंकि द हेल स्टॉर्म डैश डैश डैश। वो अपनी बात को पूरा भी नहीं करता है क्योंकि उसे पता है, उसको पहले से पता था कि भगवान जो है वो हर चीज देख रहे हैं। जैसा कि उसको बताया गया था कि कोई भी काम अगर दुनिया में होता है भगवान उसको देखते हैं, चाहे कोई अपने अंतर मन में ही क्यों ना कुछ कर रहा है, अंतर मन में ही क्यों ना कुछ सोच रहा है, उसके किसी के अंतरात्मा में भी क्या चल रहा है वो तक भगवान देख लेते हैं। तो इसलिए वो अपनी आगे की कहानी को, अपनी स्टोरी को नहीं बताता है कि एटलीस्ट उसके साथ हुआ क्या था, वो तो बता देता, नहीं बताया बिकॉज उसके इतना ज्यादा विश्वास था भगवान पे कि उनको सब कुछ पता है और वो मेरी हेल्प जरूर करेंगे। He wrote to God on the envelope, put the letter inside and still troubled went to town. उसके बाद एक एनवलप लेता है, उसके अंदर वो लेटर रखता है और उस एनवलप के ऊपर एड्रेस डालना था। अब एड्रेस क्या डालता है? टू गॉड। और उसके बाद उसको लेकर के टाउन चला जाता है। At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. लेटर डालने के लिए हमें उस पर स्टैंप लगानी पड़ती है, तो वो पोस्ट ऑफिस जाकर के एक स्टैंप लगाता है और उस लेटर को मेल बॉक्स में डाल देता है। तो इतना तो लेंचो ने कर दिया। अब आगे की कहानी पढ़ते हैं कि कैसे करके वो लेटर भगवान तक पहुंचा और भगवान के द्वारा उसके पास उस लेटर का रिस्पॉन्स भी आया। तो अब आगे की स्टोरी को पढ़ते हैं एंड इट इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट, सो लिसन इट केयरफुली। One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. एक एम्प्लॉय जो कि पोस्टमैन भी था और उस पोस्ट ऑफिस में हेल्प करने का काम भी करता था, सबकी हेल्प करता था, वर्क करता था वहां पे। तो वो पोस्ट बॉक्स में से, वो मेल बॉक्स में से लेटर निकालता है और खूब जोर जोर से हंसता हुआ अपने बॉस के पास जाता है, पोस्ट मास्टर के पास जाता है और ये जाकर के दिखाता है, ये देखो किसी बेवकूफ आदमी ने भगवान को चिट्ठी लिखी है। बताओ कोई भला इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है कि भगवान को चिट्ठी लिख करके मेल बॉक्स में डाल रहा है? कैसे हम लोग भगवान तक कोई चिट्ठी पहुंचा सकते हैं? नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन ही हैड नोन दैट एड्रेस। कि अपने पूरे करियर में, पूरी जिंदगी में, अब तक जब से पोस्टमैन बना हूं, मैं तो आज तक किसी का ऐसा लेटर लिखते हुए नहीं देखा। इनफैक्ट किसी ने आज तक लेटर नहीं लिखा और मैंने भी आज तक जब किसी ने लेटर नहीं लिखा तो भगवान का एड्रेस भी मैं आज तक नहीं जान पाया। कैसे करके हम ये चिट्ठी जो है वो भगवान तक पहुंचाएंगे? सो द पोस्ट मास्टर, अ फैट एंड एमिएबल fellow, also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his head, commented, "Wait, what faith? I wish I had the faith of the man who wrote this letter, starting up a correspondence with God." अब जो फैट एमिएबल मतलब एक ना जॉली टाइप का बंदा होता है, हंसी मजाक वाला, हंसमुख सा, तो पोस्ट मास्टर भी उसी तरीके का बंदा था। वो भी बहुत जोर जोर से हंसने लगता है जब पोस्टमैन जो है वो लेटर लेकर आता है भगवान वाला लेंचो का।
तो पोस्ट मास्टर भी बहुत जोर जोर से हंसने लगता है, बट सडनली अचानक से वो एकदम सीरियस हो जाता है और अपने डेस्क पे उस लेटर को पटकते हुए रखते हुए कहता है कि वाह, क्या फेथ है, व्हाट फेथ, मतलब कितना विश्वास है इस आदमी को भगवान में। और मैं नहीं चाहता इस आदमी का जो विश्वास है भगवान में वो किसी भी तरीके से टूटे। तो वो कहता है कि मैं इस आदमी का विश्वास जो भगवान में है उसको कायम रखना चाहता हूँ और इसके लिए हमें जो करना पड़ेगा वो हम करेंगे। सो इन ऑर्डर टू नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, राइटर कौन है यहाँ पे? लेंचो है, क्योंकि लेंचो ने ही तो वो लेटर लिखा है। तो वो कहता है कि नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, भगवान में जो उसका विश्वास है उसको हिलाना नहीं है, उसको खत्म नहीं करना है, उसका जो विश्वास है वो किसी कीमत पे भी खत्म नहीं करना चाहिए। इसलिए पोस्ट मास्टर क्या है, पोस्ट मास्टर कहता है मेरे पास एक आइडिया है, ही केम अप विद एन आइडिया। और वो सोचता है कि उनको जो पोस्ट मास्टर है वो सोचता है कि उसको लेटर, लेंचो को उसके लेटर के बदले जवाब भेजना चाहिए। और वो क्या करता है, वो खुद से ही उस लेटर का जवाब देता है। ठीक है, बट when he opened it, जब वो उसे खोलता है, it was evident that to answer it he needed something more than goodwill। तो वो कहता है कि जब वो उसे खोलता है, वो उसको पढ़ता है, तो वो समझ जाता है इस बात को कि उसको गुडविल नहीं चाहिए, उसको तो बल्कि कुछ और चाहिए। मतलब कि ऐसा नहीं है कि वो एक अच्छा बढ़िया सा आदमी बन जाए कि भैया मैंने किसी बंदे की हेल्प कर दी है और इस तरीके से उसके मन में आए, नहीं, उसको ऐसा कुछ नहीं चाहिए, उसको तो बल्कि कुछ और चाहिए। और तभी वो इंक और पेपर मंगाता है। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन। He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give some money for an act of charity। तो वो क्या करता है, वो कुछ ना कुछ करता है, वो अपनी इस रिजोल्यूशन पे, अपने इस निर्णय पर अडिग रहता है और वो सोचता है कि मुझे तो इसका जवाब देना है, इसकी मदद करनी है, लेकिन मैं इसमें अपना नाम नहीं लिखूंगा। अपना नाम लिखूंगा तो मेरी बात हो जाएगी कि मैंने ये सब किया है, बल्कि मैं तो चाहता हूँ कि उसका जो विश्वास भगवान में है वो बना रहे, उसे भगवान की तरफ से ही जवाब जाना चाहिए। और इसीलिए वो कोशिश करता है, वो मनी कलेक्ट करता है अपने एम्प्लॉयज से, थोड़ा सा चैरिटी के नाम पर मनी डोनेट करने के लिए कहता है, अपने फ्रेंड से मनी कलेक्ट करता है चैरिटी पे, और कुछ अपनी सैलरी का पार्ट भी एज चैरिटी उसी मनी में कलेक्ट कर लेता है। तो लगभग वो कुछ पैसा कलेक्ट कर लेता है, लेकिन 100 पेसोज एक बहुत बड़ी अमाउंट है और वो उसके लिए इम्पॉसिबल था कि वो इतनी बड़ी अमाउंट इतनी जल्दी और अकेले गैदर कर पाए। तो उसके पास जितना भी अमाउंट था, इट वाज ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, आधे से थोड़े ज्यादा रुपए थे, और वो वही रुपए जो है वो लेंचो को सेंड कर देता है। कैसे सेंड करता है, पुट द मनी इन एन एनवेलप एड्रेस टू लेंचो एंड विद द लेटर कंटेनिंग अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर, गॉड। तो एक एनवेलप लेता है, एक पेपर लेता है, उस पेपर पे सिर्फ एक वर्ड लिखा होता है, गॉड, यानी भगवान ने तुम्हें ये, मतलब वो ये बताना चाहता है कि ये जो आंसर आया है ये भगवान की तरफ से आया है, और उस पे सिर्फ गॉड लिख करके उसके अंदर पैसे लिख करके वो लेंचो को डिलीवर करवा देता है वो लेटर। सो लेंचो ने उस पैसों का क्या किया, कैसे उन पैसों को यूज किया, क्या उसे विश्वास हुआ कि लेटर भगवान की तरफ से आया है, या उसको लगा कि शायद किसी और ने ये काम किया है। तो इस स्टोरी को हम आगे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो।